अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास मिलियंस की तादाद में मौजूद हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद होने की वजह क्या है, रीज़न क्या है कि बाकियों की निस्बत बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी निस्बत, इनकी वैरायटी, इनकी अमाउंट बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। नेचुरली अकरिंग की भी बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा तादाद में है और सिंथेटिक फॉर्म में भी लिया जाए तो तब भी इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि एक्चुअल में इनकी इतने ज़्यादा डाइवर्स और इतनी ज़्यादा अमाउंट में होने की रीज़न क्या है। तो इनकी मेन रीज़न है कैटिनेशन। इनमें एक प्रॉपर्टी है इन कंपाउंड में, कार्बन की वजह से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मौजूद होती है। Carbon atom can link with one another by means of covalent bond to form long chain or ring। कि कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो ये नहीं होता कि ये अनस्टेबल हो जाते हैं। बाकी एलिमेंट्स में देखें तो वो जब बहुत ज़्यादा तादाद में आपस में लिंक होना शुरू हो जाते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर अनस्टेबल होना शुरू हो जाती है, वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन जब कार्बन की बात की जाती है तो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिंक करते जाते हैं, इतना ज़्यादा लिंक करते हैं कि एंड पर हमारे पास वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। कुछ कार्बन एटम 100 की तादाद में, 1000 की तादाद में, 50 की तादाद में आपस में मिलते हैं, लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक लॉन्ग चेन शो की हुई है, इसमें हमारे पास 3, 3, 6, 3, 9 कार्बन एटम है। इससे ज़्यादा भी हमारे पास कार्बन एटम आपस में ज्वाइन हो सकते हैं। आपने पहले भी इनकी एक काउंटिंग याद की थी, 10 तक आपने काउंटिंग याद की है, वो जस्ट आपके लेवल तक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अलावा या उससे ज़्यादा हमारे पास कार्बन एटम आपस में लिंक नहीं कर सकते। हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है कि कार्बन एटम आपस में लिंक करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू और लॉन्ग चेन और रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, या लॉन्ग चेन बना सकते हैं या लार्ज रिंग, बहुत ज़्यादा बड़ी रिंग भी बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैटिनेशन का, या इस एबिलिटी को या इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन का नाम देते हैं। हर एलिमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती। कार्बन जैसी वैलेंसी बहुत से एलिमेंट्स के पास है, लेकिन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी या कैटिनेशन की एबिलिटी कार्बन के पास मौजूद है। बहुत कम के पास भी होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्टेबल या इतनी ज़्यादा डाइवर्स स्ट्रक्चर सिर्फ कार्बन ही शो करता है। हम कंडीशन देखते हैं कि अगर एक एलिमेंट कैटिनेशन की प्रॉपर्टी या कैटिनेशन को शो करता है तो क्या क्या कंडीशन मौजूद होनी चाहिए। पहली कंडीशन है एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2, कि एलिमेंट की वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये प्रॉपर्टी बहुत से एलिमेंट्स के पास है, बहुत सी मेटल एंड नॉन मेटल के पास है। यानी ये प्रॉपर्टी तो सभी शो कर सकते हैं, ये कंडीशन शो हो सकती है। हमारे पास और भी बहुत सी कंडीशन हैं, लेकिन इस लेवल पर हम सिर्फ 2 ही कंडीशन को डिस्कस करेंगे मेन कि एक वैलेंसी होगी, दूसरा हमारे पास है एनर्जी या बॉन्ड की स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रोंगर होना। बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट with its own atom should be stronger than the bond with other atom। यानी कि अगर कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो स्ट्रोंगर होना चाहिए एज़ कम्पेयर अगर कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ अपना बॉन्ड बनाता है, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। यानी अपने जैसे एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रोंगर होना चाहिए। ये कैटिनेशन की कंडीशन है कि एक एलिमेंट अगर अपने एटम के साथ, अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड स्ट्रोंगर होना चाहिए बनिस्बत के अगर वो एटम किसी और एटम के साथ, स्पेशली ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रोंगर नहीं होना चाहिए कंपैरिजन में। मोस्टली एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड स्ट्रोंगर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। लेकिन जब कार्बन को देखते हैं तो कार्बन का अपने एटम के साथ, यानी कार्बन का बॉन्ड स्ट्रोंगर होता है एज़ कंपेयर कार्बन ऑक्सीजन के साथ। हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। 2 एटम है हमारे पास, सिलिकॉन एंड कार्बन। कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं कार्बन का सिलिकॉन के साथ।
क्योंकि सिलिकॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, लेकिन सिलिकॉन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, बल्कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन की एबिलिटी शो करता है। हम देखते हैं इनकी बॉन्ड की स्टेबिलिटी। कार्बन के दरमियान बॉन्ड है और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रोंगर है, और वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे इनके बॉन्ड को ब्रेक करके। जिसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा। जैसे कि यहाँ कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 355 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 351 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है। कम एनर्जी कौन सी है? कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए, यानी इसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा इसकी निस्बत। तो स्ट्रोंगर कौन सा हुआ? कार्बन के दरमियान। तो ये हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी कैटिनेशन की, कार्बन उस पर सेटिस्फाई हो जाता है या उसको फुलफिल करता है। अब हम सिलिकॉन का देखते हैं। सिलिकॉन और सिलिकॉन के दरमियान जो बॉन्ड है वो दिखाया हुआ है, और दूसरा हमारे पास सिलिकॉन और ऑक्सीजन का है। सिलिकॉन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 200 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है, जबकि हमारे पास सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 452 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है। यानी कि ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर हम सिलिकॉन को देखते हैं तो इसको तोड़ने के लिए हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती जितनी इधर प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो सिलिकॉन ने जो सेकंड कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं की। फर्स्ट कंडीशन वैलेंसी वाली कंडीशन तो उसने कार्बन जैसी ही शो की है, लेकिन सेकंड कंडीशन पर वो पूरा नहीं उतर पाया। तो सिलिकॉन मोस्टली सिलिका एंड सिलिकेट्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, यानी अपनी सिर्फ दो फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। और कार्बन को अगर हम देखते हैं तो कार्बन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन, बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन रिंग, लार्ज रिंग की फॉर्मेशन करता है। तो हमारे पास इस पर एक पूरी की पूरी बुक, एक पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी जा सकती है। कार्बन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लिंकिंग के लिहाज से, कैटिनेशन के लिहाज से, अपनी प्रॉपर्टी के लिहाज से, ये बाकी एलिमेंट से बहुत डिफरेंट है। यहाँ तक क्लियर?